माइनस बी का वर्ग किसके बराबर होता है? ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab। अगर बेटा ए को मैंने पहला लिख लिया, पहला पद, ध्यान दो, ए को क्या लिख लिया? पहला पद, और बी को क्या लिख लिया? दूसरा पद, तो पहला पद माइनस दूसरा पद। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं? क्योंकि जब भी प्रश्न दिए जाएंगे तो ए के जगह पर कुछ और दिया जाएगा और बी के जगह पर कुछ और दिया जाएगा। लेकिन अगर ए और माइनस बी दिया हुआ है, उसका होल वर्ग लिखा है, तो हमेशा हम उसका सूत्र क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर 2ab लिखेंगे। तो अगर ए के जगह पहला पद हो और बी के जगह दूसरा पद हो, मतलब पहले पद के जगह कुछ भी लिखा जाए, एक्स वाई जेड ए बी सी 3 4 5 कुछ भी लिखा जाए, तो उसको हम पहले पद के स्थान पर मानेंगे और ऋण के बाद जो लिखा रहेगा उसको दूसरे पद के स्थान पर मानेंगे। तो बताओ, अगर यहां पहला लिख दिया, यहां दूसरा लिख दिया, तो इस सूत्र किसमें बदल गया? ए के जगह पर ए लिखा है, तो यहां पहले के जगह हम क्या लिख देंगे? पहले पद का वर्ग। धन लिखा, धन उतार देंगे। बी लिखा, बी क्या है इसका? बी इसका क्या है? दूसरा पद। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? दूसरे पद का वर्ग लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और यहां माइनस है, माइनस 2 इंटू पहला पद। ए के जगह पर क्या लिखेंगे? पहला पद। और बी के जगह पर क्या लिखेंगे? दूसरा पद। तो हम लोग इस तरह से सूत्र को याद करेंगे कि पहला पद माइनस दूसरा पद का अगर होल वर्ग हो तो इसको हम लिखेंगे पहला पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा। तो इस पर आधारित हमारा अभ्यास 8F है, जिसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वह है x माइनस 5 होल स्क्वायर। क्या है? x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको कहता है कि इस सर्व समीका की सहायता से इसका मान ज्ञात करिए। तो जब हमें इस सर्व समीका की सहायता लगानी है तो पहले देखो लगेगा कि नहीं लगेगा। यहां क्या था? पहला पद ऋण दूसरा पद था। यहां क्या है? पहला पद x है और दूसरा पद 5 है। अब बीच में यहां चिन्ह ऋण है तो बीच में चिन्ह ऋण हो गया। पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2 घात लगा, यहां भी पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2 घात लगा, अर्थात यह सर्वसमीका पूरा का पूरा इसमें लगने वाला है। यहां पर पहला पद क्या है बेटा? x, और दूसरा पद क्या है? 5। तो अगर ये चीज हमको मिल गया तो हम उसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम पहले पद की जगह क्या लिखेंगे? पहला पद हमारा क्या है? x। तो पहले पद की जगह क्या लिखेंगे? x का वर्ग। फिर दूसरा पद क्या है? प्लस लिखा, प्लस लिखेंगे। दूसरा पद मतलब 5 का लिखेंगे यहां पे वर्ग लिखेंगे। फिर क्या लिखा? ऋण 2 गुणे पहला, पहला माने x और दूसरा माने 5। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये घात जो है x पर जाएगा। यहां प्लस 5 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस 5 का गुणा 2 में करोगे कितना हो जाएगा? 10x। तो यही हो गया आपका आंसर। अगर दूसरा क्वेश्चन हम ले तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है 5x माइनस 7 का होल वर्ग। अब यहां पहला पद की जगह पर क्या लिखा? 5x, और दूसरे पद की जगह क्या लिखा? 7। तो सूत्र क्या कहता? सर्वसमीका क्या कहता है कि पहले क्या करो? पहले पद का वर्ग करो। और पहला पद मेरा 5x है तो 5x का वर्ग कर दिया। फिर क्या कहता? धन लिखो, दूसरे पद का वर्ग करो। तो दूसरा पद यहां 7 है तो हम 7 का वर्ग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर यहां माइनस है सूत्र में तो यहां माइनस लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद। ऐसा कर लिया। अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो 2 की घात है वो 5 पर भी आएगा और x पर भी आएगा। ऐसा घातांक में बताया गया था। तो जब ये 5 पर वर्ग आएगा तो 5 का वर्ग माने कितना हो गया? 25, और x का वर्ग माने कितना हो गया? x वर्ग। हुआ कि नहीं हुआ? प्लस 7 सत्ते क्या हो गया? 49, माइनस 7 पच्चे 35 दूना 70x। अब तीसरा नंबर प्रश्न दिया है 2x माइनस वाई का होल वर्ग। अब यहां देखो पहला पद क्या है? 2x, और दूसरा पद क्या है? y, और बीच में माइनस और पावर 2। तो इसको कैसे लगाएंगे? फिर इसी फार्मूले में लगाएंगे।
पहला पद की जगह क्या लिखेंगे 2x, 2x का वर्ग हो जाएगा, माइनस, नहीं यहां प्लस है तो लिखेंगे प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब y का वर्ग, फिर है माइनस तो लिखेंगे माइनस 2 गुणे पहला पद कितना बेटा 2x और दूसरा पद कितना है y। इसको इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके क्या कर लिया विस्तार कर लिया। अब क्या करेंगे 2x का वर्ग लिखेंगे, तो 2x का वर्ग माने 2 दूना 4x वर्ग होगा, धन y का वर्ग माने y का वर्ग होगा, ऋण, अब 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना होगा 4xy, ये क्या हो गया आंसर क्या है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पर पहला पद जो है वो क्या है 3x है और दूसरा पद क्या है 2y है, पुनः बीच में ऋण चिन्ह आया और पूरे पर होल पावर आया, तो पुनः यह सर्वसमीकरण अप्लाई हो जाएगी क्योंकि पहला पद ऋण दूसरा पद का होल वर्ग बराबर होता है पहले पद का स्क्वायर धन दूसरे पद का स्क्वायर ऋण 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। अब इसको यहां पे रखो जरा, तो पहला पद क्या यहां पे है 3x, ये हो जाएगा 3x का वर्ग, फिर दूसरा पद क्या है 2y, ये हो जाएगा 2y का वर्ग, फिर क्या है माइनस क्या लिखोगे 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, लिख दिया। अब इसका होल वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा x वर्ग होगा प्लस 2 दूना 4 y स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 दूना 12 x y। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 माइनस x का होल पावर 2। ओके, यहां पहला पद क्या है 3, दूसरा पद क्या है x, तो हम इसका जब विस्तार करेंगे तो लिखेंगे क्या पहले पद का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग, फिर है धन दूसरे पद का वर्ग, दूसरा क्या है x, इसका वर्ग लिख दिया, ऋण 2 गुणे पहला पद मतलब 3 और दूसरा पद मतलब x। अब बेटा इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना होता है 3 गुणे 3 मतलब 9, धन ये ब्रैकेट हटाओगे तो x पे वर्ग हो जाएगा, यहां गुणा कर लो बेटा 2 तिया 6 और यहां क्या हो गया x, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, यहां पहला पद की जगह पर क्या लिखा 2y और यहां पे लिखा z, ये हो जाएगा 2y का होल वर्ग मतलब पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब 2 का वर्ग मतलब क्या हो गया 4, y का वर्ग मतलब y वर्ग धन जेड स्क्वायर ऋण 2 दूना 4 y जेड, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है एक वर्गाकार खेत है, वर्ग का मतलब क्या हुआ जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है बराबर है। इस वर्गाकार खेत का जो एक भुजा है वो है 3x माइनस वाई मीटर। तो वर्गाकार क्षेत्रफल का वर्गाकार आकृति का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, तो इसकी ये भी भुजा कितनी होगी 3x माइनस वाई ही होगी, इसकी ये भी भुजा कितनी होगी 3x माइनस वाई ही होगी और इस ये भुजा कितनी होगी 3x माइनस वाई। खेत वर्गाकार है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, और इसी चीज का प्रयोग करके हम लोग इसका वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे वर्गाकार खेत की भुजा, ये भुजा कितना है बराबर 3x माइनस वाई मीटर है। तो इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर खेत का क्षेत्रफल बराबर, अभी क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया क्या भुजा का वर्ग
क्या लिखोगे? भुजा का वर्ग। तो ये भुजा मतलब कितना है? 3x माइनस वाई पर घात 2। अब पुनः देखो, ये 3x माइनस वाई पर 2 घात लिखा, यहां पहला पद 3x हुआ, दूसरा पद y हुआ और उसका घात 2 आया। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? पहले पद का वर्ग 3x का वर्ग, धन दूसरे पद का वर्ग मतलब y का वर्ग, ऋण 2 गुणे पहला पद आपका है 3x और गुणे दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है? y। अब 3 का वर्ग करोगे, यहां जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये वर्ग इस पर भी आएगा, ये वर्ग इस पर भी आएगा। 3 का वर्ग करोगे मतलब 3 गुणे 3 9, x का वर्ग ऐसे ही लिख लिया जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट हटाओगे तो y पे 2 घात लिख लिया जाएगा। फिर यहां गुणा करो, माइनस 3 दूना 6xy। ये हो गया क्या? आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक खेत में 2x माइनस वाई क्यारियां हैं। कुल क्यारियों की संख्या कितनी है? कुल क्यारियों की संख्या दे रखा है 2x माइनस वाई मीटर। खेत में कुल क्यारियों की संख्या कितना है? 2x माइनस वाई मीटर। और एक क्यारी में कुल कितने पौधे लगे हैं? एक क्यारी में कुल लगे पपीते के पौधे, कुल पपीते के पौधों की संख्या वो भी कितना दे रखा है? 2x माइनस वाई। अब जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक खेत है जिसमें मान लो एक क्यारी होना चाहिए था ना, पहले क्वेश्चन समझो। एक मान लो खेत है जिसमें एक क्यारी ऐसे बना दिया गया, फिर एक क्यारी ऐसे बना दिया गया और एक क्यारी ऐसे बना दिया गया, फिर ऐसे क्यारी बना दिया गया, फिर ऐसे क्यारी, फिर ऐसे 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 तमाम क्यारी बना दिए गए। अब यहां पर जो क्यारियों की संख्या क्या है? x माइनस 2i। प्रश्न में क्या कहता है? कुल क्यारियों की संख्या कितनी है? x माइनस 2i। ठीक है। एक क्यारी में कुल पपीते के पौधों की संख्या कितनी है? वो भी है x माइनस 2i। जरा ध्यान दो, यहां पे कुल कितने क्यारी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे कुल कितने क्यारी हैं? 9। प्रश्न में कहा कुल क्यारियों की संख्या x माइनस 2i है और इस जो फिगर बनाया उसमें हम कुल क्यारियों की संख्या कितने लिए? 9। अब बताओ, कहता एक क्यारी में कुल पपीतों की संख्या x माइनस 2i है। तो आप ये बताओ, अगर हमारे पास कुल 9 क्यारी हैं तो एक क्यारी में कुल कितने पपीते के पौधे लगे हैं? 9 पपीते, क्योंकि जितना क्यारी है एक क्यारी में उतने ही पौधे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात एक क्यारी में कुल कितने पौधे लगे? 9। तो 9 इसमें भी लगेगा, 9 इसमें भी लगेगा, 9 इसमें भी लगेगा, 9 इसमें भी लगेगा, 9 पौधा इसमें भी लगेगा, 9 इसमें भी लगेगा, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी। तो एक क्यारी में लगे पौधों की संख्या 9 हो गई। अब कुल क्यारी कितना है? 9। तो मैं पूछूं कुल क्यारी में कितने पौधों की संख्या है? तो अगर 2 क्यारी में पूछूं तो 9 दूना 18, 3 में 27, 4 में 36, 5 में 9 पचे 45, 6 में 9 6 54, 7वें क्यारी में कुल कितना लग गया? 9 7 63, 8 क्यारी में कितना लग गया? 9 8 72 और 9 क्यारी में कितना लग गया? 9 गुणे 9 मतलब 81। तो कर क्या रहे हो? कुल क्यारी का एक क्यारी में लगे पौधों की संख्या से गुणा कर दे रहे हो।
तो कुल पौधों की संख्या आ जा रही कि नहीं आ जा रही है। तो आपसे प्रश्न में पूछा है पहला पार्ट, खेत में कितने पौधे लगे हैं। तो पहला पार्ट में पूछा है खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो लिखोगे खेत में कुल पौधों की संख्या कितना हो जाएगा, पौधों की संख्या। जैसे एक क्यारी में 9, कुल क्यारी 9 थे और एक क्यारी में 9 पौधे लगे थे, तो जब इन दोनों का गुणा कर दिया था तो 9 9 81 पौधे पूरे क्यारियों में पूरे खेत में लग गए। उसी तरह से अगर ये कहा जा रहा है कि प्रश्न में x माइनस 2y क्यारी है और एक क्यारी में x माइनस 2y पौधे लगे हुए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल खेत में लगे पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों का गुणा। जैसे 9 का 9 में गुणा किया था, वैसे x माइनस 2y का गुणा किसके साथ करेंगे, x माइनस 2y के साथ कर दिया। अब देखो एक ही चीज का गुणा दो बार लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस 2y का होल वर्ग लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अब यह सर्व समीका इसमें लग गई कि नहीं लग गई। जब यह सर्व समीका लगाओगे तो यहां लिखोगे एक्स स्क्वायर धन दूसरा पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 एक्स वाई। तो कुल खेत में जो पौधों की संख्या थी वो ये हो गई। फिर उसी का दूसरा पार्ट में कहता है यदि x बराबर 10 हो, दूसरा पार्ट में इसका क्या कहता है, यदि x बराबर 10, यदि x बराबर 10 तथा y बराबर 1, तो पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या हमने कितना निकाला, ये निकाला कि नहीं निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। अब यहां पर मान रखो, x का मान रखोगे 10, तो ये होगा 10 का वर्ग माइनस 4 प्लस 4y माने 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे 4 गुणे 10 गुणे 1 हो गया। 10 का वर्ग माने क्या, 10 का गुणा 10 में 10 दहिया 100, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा और 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना होगा 4 और माइनस 10 चौक 40। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो 104 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 104 माइनस 40 और 104 में से घटाओगे तो बताओ 10 में से 4 चला गया 6, अर्थात उस खेत में इस परिस्थिति में कुल कितने पौधे लगे हैं, 64 पौधे लगे। 9वां प्रश्न में एक कलम का मूल्य दिया है कितना, एक कलम का मूल्य दिया है बराबर 2x माइनस वाई रुपया दिया है। तो कहता है ऐसे ही अगर एक कलम का आपको मूल्य पता हो तो आपसे पूछा जाए 2 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 2 का इसमें गुणा कर दोगे। पूछा जाए 3 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 3 का इसमें गुणा कर दोगे। अब आपसे पूछा जाए 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य कितना होगा, बोलो कलमों का मूल्य कितना होगा। आपने 2x माइनस वाई पेन खरीदा है और एक पेन का मूल्य कितना है 2x माइनस वाई रुपया है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई का 2x माइनस वाई में गुणा कर देंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा 2x माइनस वाई पे 2। अब पहला पद ऋण दूसरे पद का फिर वर्ग मिल गया, तो पहला मतलब 2x का वर्ग, दूसरा मतलब y का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला मतलब 2x और दूसरा मतलब y। अब 2x का वर्ग कितना होगा 4x वर्ग हो जाएगा, y का वर्ग कितना होगा y पर 2 घात और यहां गुणा करोगे तो ऋण 2 दूना 4xy हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया कुल कलमों का मूल्य। कितने कलमों का मूल्य 2x माइनस वाई कलम का मूल्य। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि x बराबर 8 हो और y बराबर 2 हो, तो इसका ये पहला पार्ट था। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है यदि x बराबर 8 तथा y बराबर, y का कितना मान दिया है 2, तो कुल कलमों का मूल्य कितना होगा, कुल कलमों का मूल्य।
तो आपने कुल कलमों का मूल्य अभी भी निकाला, क्या निकाला? 4x वर्ग धन y वर्ग ऋण 4xy। अब बताओ x की जगह पर क्या रखेंगे? x का मान कितना दिया है? 8, तो यहां पे कितना रखेंगे? 8 का वर्ग। y कितना दिया? 2, तो y की जगह पर कितना रखेंगे? 2 ऋण 4 गुणे x कितना दिया? 8, और y कितना दिया? 2। 8 का वर्ग कितना होगा? 8 हटाएं, 2 का वर्ग कितना होगा? 2 दूनी 4, और इसका गुणा करो, माइनस 8 दूना 16, नहीं 8 दूना 16 और 16 चौके 64। अब ये 4 का 64 में गुणा करोगे तो 4 चौके 16, 6 हाथ में आया 1, 6 चौक 24, 1 25 प्लस 4 माइनस 64। अब इसको इधर हम जोड़ लेते हैं। 256 को 4 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 260 माइनस 64। और जब 260 में से 64 घटाओगे तो 10 में से 4 घटाओगे 6, फिर यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, यहां से कैरी लोगे 15 होगा, 15 में से 6 चला जाएगा 9, और एक कैरी इधर निकल गया था तो यहां बच गया 1। अर्थात कुल कलमों का मूल्य कितना हो गया? 196 रुपया। तो ये हो गया पूरा 8F का कंप्लीट हल। ठीक है।